बहुत समय पहले महिषासुर नामक असुर ने कठोर तप करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि कोई देवता या पुरुष उसका वध नहीं कर सकेगा। वरदान पाकर महिषासुर अत्यंत शक्तिशाली और अहंकारी बन गया। उसने देवताओं पर आक्रमण कर स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया। इंद्र सहित सभी देवता हारकर पृथ्वी और पाताल में भटकने लगे। सभी देवता दुखी होकर ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के पास पहुंचे। तीनों ने अपनी दिव्य शक्तियों को एकत्र किया और उसी ऊर्जा से आदि शक्ति मां दुर्गा का प्राकट्य हुआ। मां के तेज से तीनों लोक आलोकित हो उठे। उन्हें अस्त्र शस्त्र प्रदान किए गए। शिवजी ने त्रिशूल, विष्णु ने चक्र, वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, वायु ने धनुष बाण, इंद्र ने वज्र, यम ने दंड और अन्य देवताओं ने भी अपने अपने दिव्य शस्त्र दिए। मां दुर्गा ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध 9 दिनों और 9 रातों तक चलता रहा। हर दिन देवी ने असुरों का संहार किया और अंततः 10वें दिन विजयादशमी महिषासुर का वध कर देवताओं को पुनः स्वर्ग का अधिकार दिलाया। तभी से नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। मां शैलपुत्री का जन्म पर्वतराज हिमालय के यहाँ हुआ था। पूर्व जन्म में वे दक्ष प्रजापति की पुत्री सती थीं। जब उनके पिता दक्ष ने भगवान शिव का अपमान कर यज्ञ में उन्हें आमंत्रित नहीं किया तो सती अपमान सह न सकी और अग्निकुंड में कूदकर प्राण त्याग दिए। इसके बाद उन्होंने हिमालय के यहाँ जन्म लिया और शैलपुत्री कहलाईं। इनका वाहन बैल नंदी है। इनके हाथों में त्रिशूल और कमल है। यही देवी नवदुर्गा की प्रथम रूप हैं। कथा के अनुसार जब देवताओं ने महिषासुर से मुक्ति पाने के लिए देवी को बुलाया तब मां ने सबसे पहले शैलपुत्री स्वरूप में प्रकट होकर उन्हें ये वचन दिया कि भय मत करो, मैं अधर्म का अंत करूंगी। शैलपुत्री जीवन में स्थिरता, संयम और तप का आधार मानी जाती हैं। देवी का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी कहलाता है। ये तपस्या और संयम की प्रतिमूर्ति है। कथा है कि जब पार्वती का जन्म हुआ तो बचपन से ही उनका झुकाव भगवान शिव की ओर था। नारद मुनि ने उन्हें बताया कि वे शिव को पति रूप में पाने के लिए ही जन्मी हैं, परंतु ये तभी संभव है जब वे घोर तपस्या कर। तब पार्वती ने कठिन तप किया। वे वर्षों तक केवल बेल पत्र खाती रहीं, फिर घास पर निर्वाह किया और अंततः भोजन और जल भी त्याग दिया। वे केवल वायु पर जीवित रहीं और हजारों वर्षों तक शिवजी का ध्यान करती रहीं। इस कठोर तप से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। मां ब्रह्मचारिणी हाथ में जपमाला और कमंडल धारण करती हैं। उनकी उपासना से साधक को अपार आत्मबल, धैर्य और साधना की शक्ति मिलती है। मां चंद्रघंटा, मां का यह रूप असीम शक्ति और साहस का प्रतीक है। कथा है कि जब पार्वती का विवाह शिवजी से हुआ तो वे गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर वीरता के साथ धर्म रक्षण करने लगीं। उनके मस्तक पर अर्ध चंद्रघंटा के समान शोभित हुआ। इसी कारण वे चंद्रघंटा कहलाईं। जब असुरों ने देवताओं पर अत्याचार किया तो देवी ने चंद्रघंटा स्वरूप धारण किया। सुनहरी आभा से चमकती हुई 10 भुजाओं में शस्त्र धारण कर वे सिंह पर आरूढ़ हुईं। उनके घंटे की ध्वनि से दानव भयभीत हो जाते और सेना तितर-बितर हो जाती। इस रूप ने असंख्य असुरों का वध किया और देवताओं को भयमुक्त किया। भक्तों के लिए यह स्वरूप साहस, आत्मरक्षा और संकट निवारण का प्रतीक है। जब सृष्टि का आरंभ भी नहीं हुआ था और चारों ओर घोर अंधकार छाया हुआ था, तब आदि शक्ति ने कुष्मांडा स्वरूप धारण किया। उन्होंने एक दिव्य मुस्कान से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की, इसीलिए वे कुष्मांडा, कुऊष्मा अंड, ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाली कहलाईं। देवी इस रूप में सूर्य लोक में निवास करती हैं और सूर्य की अपार तेजस्विता उन्हीं से प्राप्त होती है। 8 भुजाओं वाली ये देवी सिंह पर आरूढ़ होती हैं और अपने हाथों में कमल, धनुष बाण, चक्र, गदा, अमृत कलश और जपमाला धारण करती हैं। कहते हैं कि जो भक्त मां कुष्मांडा की सच्चे मन से पूजा करता है उसके जीवन से अंधकार दूर हो जाता है और उसे दीर्घायु, स्वास्थ्य और ऊर्जा प्राप्त होती है। मां स्कंदमाता देवी का यह स्वरूप मातृत्व की करुणा से पूर्ण है। कथा है कि राक्षस तारकासुर ने घोर तप कर वरदान प्राप्त किया कि केवल शिवपुत्र ही उसका वध कर सकता है। चूंकि शिवजी विवाह नहीं करते थे, इसलिए देवताओं को बड़ी चिंता हुई। तब पार्वती ने शिव से विवाह किया और पुत्र कार्तिकेय स्कंद को जन्म दिया। कार्तिकेय बड़े होकर सेनापति बने और तारकासुर का वध किया। इस रूप में देवी अपने पुत्र स्कंद को गोद में लिए रहती हैं और सिंह पर सवार होती हैं। उनके 4 हाथ हैं, जिनमें 2 में कमल,
एक में स्कंद और एक में वरमुद्रा होती है। भक्तों को ये रूप मातृत्व, करुणा और परिवार में सुख समृद्धि का आशीर्वाद देता है। माँ कात्यायनी। कथा है कि ऋषि कात्यायन ने वर्षों तक तपस्या की और देवी से प्रार्थना की कि वे उनकी पुत्री रूप में जन्म लें। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर देवी ने कात्यायन के यहाँ जन्म लिया और कात्यायनी कहलाईं। महिषासुर का वध करने के लिए माँ ने इसी रूप में युद्ध किया। सिंह पर सवार, 4 भुजाओं में तलवार, कमल, वरमुद्रा और अभय मुद्रा धारण करने वाली माँ ने महिषासुर को पराजित कर धर्म की रक्षा की। ये स्वरूप हमें सिखाता है कि जब धर्म संकट में हो तो साहस और न्याय की रक्षा हेतु युद्ध भी आवश्यक है। माँ कालरात्रि देवी का सबसे भयानक रूप कालरात्रि है। कथा है कि जब शुंभ निशुंभ और रक्तबीज जैसे राक्षस अत्याचार करने लगे तो देवी ने ये उग्र रूप धारण किया। उनका रंग काला था, केश खुले हुए, 3 नेत्र अग्नि के समान चमकते और उनका श्वास आग के समान दहकता था। रक्तबीज को ये वरदान था कि उसकी रक्त की हर बूंद से नया राक्षस पैदा हो जाएगा। जब देवी ने उसका वध किया तो रक्त की बूंदें धरती पर गिरने लगीं। तब माँ ने अपना विशाल जिह्वा फैला दिया और हर बूंद को पी लिया। इस प्रकार रक्तबीज का अंत हुआ। ये रूप भक्तों के सभी भय का नाश करता है और उन्हें अभय प्रदान करता है। माँ महागौरी। महादेव को पति रूप में पाने के लिए पार्वती ने कठोर तपस्या की। इस तप के कारण उनका शरीर काला पड़ गया। शिवजी ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर गंगा जल से उनका स्नान कराया। इससे उनका शरीर पुनः गौरवर्ण श्वेत हो गया और वे महागौरी कहलाईं। माँ महागौरी बैल पर आरूढ़ होती हैं। 4 भुजाओं में त्रिशूल, डमरू और वरमुद्रा धारण करती हैं। वे अत्यंत शांत और करुणामयी हैं। उनकी उपासना से पाप नष्ट होते हैं और मनुष्य को शांति व पवित्रता मिलती है। माँ सिद्धिदात्री नवरात्रि का अंतिम रूप माँ सिद्धिदात्री का है। वे सभी सिद्धियों अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व की दात्री हैं। कथा है कि जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तब देवी ने देवताओं को इन सिद्धियों का वरदान दिया, जिससे वे अपना कार्य सुचारू रूप से कर सके। माँ सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान होती हैं। उनके 4 हाथ हैं, शंख, चक्र, गदा और कमल। भक्त को वे ज्ञान, विवेक, समृद्धि और अंततः मोक्ष प्रदान करती हैं। विजयादशमी नवरात्रि की 9 रातों तक माँ के इन स्वरूपों की पूजा के बाद दशहरे विजयादशमी का पर्व आता है। यह दिन माँ दुर्गा द्वारा महिषासुर वध और भगवान राम द्वारा रावण वध का प्रतीक है। यह बताता है कि असत्य और अधर्म कितना भी बलवान क्यों न हो, अंततः सत्य और धर्म की विजय होती है। आप जुड़े रहें कर्मधारा के साथ, जहां भक्ति, धर्म और प्रेरणा की अनवरत धारा बहती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और घंटी दबाएं ताकि नए वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। जय माता दी और सत्य की विजय हो।